जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़ोर शोर से आप लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच मैं बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट के बाद आप लोग के लिए पेपर 2 का भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस यहाँ पे सेम ही है। तो इसी में पेपर 2 में इसी में जो आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी लैंग्वेज में पेपर 2 में, उसी का आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ। अभी आप हिंदी व्याकरण में ये भी देखोगे कि क्या-क्या पढ़ना है, सिलेबस भी दिखा दूँगा और उसके बाद मैं आपको मुहावरा के चैप्टर आज स्टार्ट होंगे और इसका 2 से 3 क्लास चलेंगे ओनली फॉर मुहावरा, फिर उसके बाद विलोम शब्द, इस टाइप से आपको कंटिन्यू क्लास इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? और जो मैं मुहावरा बताया और उसी में से आपको फिक्स है कि मुहावरा सीधा देखने को मिलेंगे और इस मुहावरे में आप लोग का 2019 में जो पेपर हुआ था 2 लैंग्वेज वाला, तो उसी में जो मुहावरा था वह करीब 9 क्वेश्चन मुहावरे से दिया गया था। उसको भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा और एक्सपेक्टेड मुहावरा के क्वेश्चन भी फाइनली मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग बातें समझ गए होंगे कि क्या आप लोग के लिए क्लास होने वाला है, ठीक है? और इसलिए अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट आपके इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए। उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो सिलेबस है वह हिंदी व्याकरण में आपको शुद्ध अशुद्ध से पढ़ना है और विलोम शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़नी है, ठीक है? पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्य शुद्ध है, ठीक है? आपके क्रिया भेद है, वाक्य भेद है, ठीक है? वाक्य भेद है, फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, आव्यय है, क्रिया विशेषण है, अविकारी शब्द जो होता है वह भी आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़नी है और आपके पत्र लेख पढ़नी है। यहाँ पे आपके 16 चैप्टर हैं, ठीक है? जिसमें आपको हिंदी व्याकरण में इतना पढ़नी है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बुक और पढ़नी है, ठीक है? आप 10th क्लास में 2 बुक पढ़े होंगे, तो वही बुक आपको फिर यहाँ भी पढ़नी है, तो वह भी मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो आज जो आप लोग का चलने वाला है वह आपका मुहावरा चलने वाला है, ठीक है? मतलब 2 से 3 क्लास में मुहावरे आपके पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है? और 2019 का भी पेपर का सॉल्यूशन आपके करा दिए जाएंगे, ठीक है? तो जैसे-जैसे यहाँ पे आप लोग का चैप्टर क्लियर होगा, वैसे-वैसे आप लोग का प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा होता रहेगा और 2019 का भी पेपर का सॉल्यूशन होता रहेगा। अब मैं यहाँ से क्लासें स्टार्ट करते हैं आपके मुहावरा से, ठीक है? चलिए जी। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी व्याकरण मुहावरा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये 2019 के पेपर में आया क्वेश्चन है, ठीक है? आँख दिखाने का अर्थ है। आँख दिखाने का अर्थ है। तो कोई भी आप सुने होंगे कि वे आँख दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि गुस्सा दिखाना। एक प्रकार से कहा जाए तो गुस्सा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे गुस्सा दिखाना या फिर धमकी क्या होता है? धमकी धमकी देना भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। ये अगला क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दूर है का अर्थ है। देखिए 2019 के जो आपका ओरिजिनल पेपर है, पेपर 2, उसमें करीब मुहावरे से 9 क्वेश्चन आया है और ये 9 क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड मुहावरा बताऊँगा। तो दिल्ली दूर है, आप सुने भी होंगे कि दिल्ली दूर है, मतलब कि अभी जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, कठिनाई अभी बाकी है या फिर अभी भी काम किया जाना बाकी है, ठीक है? तो इस टाइप से ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला है क्वेश्चंस। 3 नंबर क्वेश्चन है, कान खड़े होना का अर्थ है। इसका मतलब अर्थ मतलब वही हुआ, आपके मुहावरा पूछा जा रहा है। कान खड़े होना, कान खड़े होने का जो अर्थ होता है इसका मतलब ये होता है कि सावधान होना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सावधान होना मतलब कान खड़े होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है,
जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये होता है कि आप सुने भी होंगे कि जमीन आसमान एक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कठोर क्या है? परिश्रम करना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मैदान मारना का क्या अर्थ है? मैदान मारना का क्या अर्थ है? ये आपके 2019 के पेपर में आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन। मैदान मारने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है मतलब जीतना, मतलब विजय प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। ठीक है, चलिए चलिए जी 6 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना क्या है? ये एक प्रकार के कहावत है, पहेली है या फिर मुहावरा है? तो क्या है? मुहावरा है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आप सुने होंगे 9 2 11 होना का मतलब होता है डर के भाग जाना या फिर जल्दी भाग जाना या फिर भाग जाना। ठीक है, यही तो होता है इसका अर्थ। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है आपके 2019 के पेपर आप देख लीजिएगा, पेपर नंबर 2। ठीक है, चलिए हिंदी लैंग्वेज वाला अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? इसका यहाँ पे जरा लिखा गया है, आप इसको सबसे पहले जीरा कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन में से आप चाहो तो काट भी सकते हो ऑप्शन। जैसे जहाँ जहाँ जीरा है और जहाँ जहाँ ऊँट है आप इसको काट दीजिए। यहाँ ऊँट है, इसको काटिए। यहाँ पे आपका ऊँट है और यहाँ पे जीरा है। क्या है? जीरा। ठीक है, तो इसको भी काट दीजिए। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते हैं कभी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जरूरत से बहुत कम या फिर आवश्यक से बहुत बहुत कम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी का भी कुछ ना हो। मुहावरे सुने होंगे आप, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बिना नुकसान के काम पूरा होना। यही तो हम लोग कर सकते हैं, या फिर बिना हानि उठाए जो है काम बन जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके 9 नंबर, घर के मुर्गी दाल बराबर। इसका आपको अर्थ बताना है। एक प्रकार से कहा जाए तो मुहावरा ही है। देखिए, घर की चीज का उचित मूल्यांकन नहीं करना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि घर के मुर्गी के दाल बराबर। इसका मतलब यह है कि जो आसानी से मिलने वाली चीज का मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे ऑप्शन और भी दे सकता है। जैसे कि बोल दिया जाएगा कि घर के व्यक्ति या वस्तु का कोई महत्व नहीं, या फिर ये भी आ सकते हैं कि अपने आदमी को कम इज्जत देना। ये भी आप कर सकते हो। चलिए तो ये आपका जो 9 क्वेश्चन कराया गया, ये 2019 के ओरिजिनल पेपर में पेपर 2 आप लोग देख लीजिएगा, पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में आपके 9 क्वेश्चन तक आपके मुहावरा दिया हुआ था, इसका अर्थ पूछा था। चलिए उम्मीद होगा सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ से आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड मुहावरा का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए चलिए अब आपका यहाँ से मुहावरे का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आप देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी क्या है? एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ देगा आपसे कि अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में रहेगा, तो एक आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एकमात्र सहारा। चलिए अगला देखते हैं। और ये आपके उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हिंदी का क्लास है। और ये पेपर 2 में जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है, बहुत सारे भाषा में भी इसका पेपर होते हैं, तो मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। 3 नंबर क्वेश्चन है उंगली पर नचाना मतलब कि वश में करना। कोई बोलता नहीं होगा आप लोग के लिए कि उसको तो मैं जो है उंगली पर नचा दूंगा, मतलब कि वश में करना एक प्रकार से कह सकते हो। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना। 5 क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आत्म प्रशंसा करना। 6 क्वेश्चन है उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि दूरदर्शी होना। चलिए ये चीज़ के लिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए।
अगला है आपका क्वेश्चन 7 नंबर। एक ढेले से दो शिकार, मतलब कि एक ढेले से दो शिकार, मतलब कि एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना। 8 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा ओले पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, मतलब कि विपत्ति आना। अगला है आपका औकात पहचानना। मुहावरा का अर्थ होता है यह जानना कि किसमें कितना ताकत है। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, ठीक है, और कष्टों पर लेटना मतलब बेचैन होना। अगला है आपका कमर कसना मतलब तैयार होना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। कदम उठाना मतलब कि भाग खड़े होना। गागर में सागर भरना मतलब कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। चींटी के पर निकलना मतलब मरने के लिए निकट आना। ठन गोपाल मतलब कि पैसा पास न होना, ठीक है। तेली का बैल मतलब कि हर समय काम में लगे रहना। ऐसे भी कोई बोलता है कि तुम तो तेली का क्या है, बैल है, मतलब हर समय काम में लगे रहते हो, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका दाहिना हाथ। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा सहायक होना, ठीक है। चलिए जी अगला है आपका जूतियां में दाल बांटना मतलब कि अनबन होना। अगला है आपका भैंस के आगे बीन बजाना का जो मुहावरा अर्थ होता है बेसमझ आदमी को उद्देश्य देना। भैंस के आगे बीन बजाना, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। मुंह की खाना मतलब हार जाना या फिर अपमानित होना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना। और श्री गणेश करना इसका मतलब कार्य आरंभ करना। चलिए अगला है आपका खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। चकमा देना धोखा देना। दाएं बाएं देखना मतलब कि दाएं और बाएं देखना मतलब कि सावधान होना। धरती पर पांव रखना मतलब कि घमंडी होना। अगला आपका 28 नंबर है। धरती पर पांव रखना घमंडी होना, ऐसा थोड़ा होता है। धरती पर पांव न रखना, यहाँ लिख लीजिएगा न रखना मतलब घमंडी होना, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिएगा आप लोग धरती पर पांव न रखना घमंडी होना, ये होगा, ठीक है। आइए पानी पानी होना मतलब कि अधिक लज्जित होना। पानी में आग लगाना मतलब कि असंभव कार्य को कर देना। यही तो कहा जा सकता है। अब कोई पानी में थोड़े आग लगा सकता है, लेकिन लगा सकता है तो इसका मतलब असंभव कार्य है वो। चलिए अगला है आपका पो 12 होना मतलब कि खूब लाभ होना। बाग बाग होना मतलब खुश होना। भीगी बिल्ली बनना मतलब कि लाचारी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, ये भी कर सकते हो। आँख उठाना मतलब कि सामने ताकना। आँख का काजल मतलब कि अत्यंत प्रिय। चलिए जी अगला है आपका के फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना। आग पर पानी डालना मतलब कि झगड़ा मिटाना। हाँ बिल्कुल सही है। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि उल्टा काम करना। ऊंची नीचे पैर पड़ना, ऊंची नीची पैर पड़ना मतलब कि बुराइयों में पड़ जाना, ठीक है। कान भरना मतलब चुगली करना। अकल का पत्थर पड़ना मतलब कि विवेक भ्रष्ट होना, ये भी ठीक है। आइए अगला है आपका गांठ बांधना मतलब कि अस्थायी रूप से याद रखना। दया भावना रखना मतलब कि खून सफ़ेद हो जाना। तो ये सब आपके मुहावरे हैं जो एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिना प्रयास के लाभ होना मतलब कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। डांक के 3 पाद मतलब कि सदा एक सा। अब अगला है आपका चांद पर थूकना मतलब भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। यही तो हो सकता है कि भला व्यक्ति पे आप किसी भी प्रकार का इल्जाम लगा दोगे, तो एक प्रकार के मुहावरे हो सकते हैं कि चांद पर थूकना। चलिए 4 दिन की चांदनी मतलब कि क्षणिक सुख, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आपको 2019 का भी क्वेश्चन कराया गया, जिसमें कि आपका 9 क्वेश्चन कराए गए और 9 ही क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में, ठीक है। और कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताया, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताया जिसमें करीब कितना बता दिए आपके 48 क्वेश्चन तक बता दिए मुहावरा के। तो यहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल घंटी जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलेंगे। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलते हैं आपके हिंदी व्याकरण के मतलब मुहावरे के एक और क्लास में।